इस समय हम दिल्ली के गोंडा विधानसभा में हैं और आप जानते हैं आने वाले अप्रैल के महीने में एमसीडी के चुनाव यहां पर हो सकते हैं और आप जानते हैं दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव का कितना महत्व है और यहां के लोगों के लिए, यहां के लोगों के विकास के लिए ये कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि नेशनल न्यूज़ आपके लिए हर समय ज़मीन पे उतरकर सभी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के मुद्दे, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते हैं और हमारी ये सीरीज़ लगातार जारी रहेगी। इस समय हमारे साथ काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग हैं जो अपना अनुभव भी हमारे नेशनल न्यूज़ के साथ साझा करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और अपने यहाँ पर जो विधायक हैं कितने काम हुए हैं और जो एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में, और से पूछ लीजिए आप। आपकी तरफ से कोई कमेंट नहीं? चलिए, ये कह रहे हैं हमारी तरफ से कोई कमेंट नहीं। अंकल आप बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम निवास। सर, जो एमसीडी चुनाव हैं दिल्ली में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं और पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ राज कर रही है। तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? इस बार मामला टफ रहेगा। मामला टफ है? बिल्कुल। सर, कुछ काम हुए भाजपा की तरफ से? कुछ काम हुए? नहीं, काम हुए हैं लेकिन अब ये एमसीडी के ये पार्कों की हालत देख लीजिए आप। ये बहुत बुरी हालत है, चारों तरफ में धूल उड़ रही है, कोई मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसने यहाँ पर ये लगाए थे जी बच्चों के खिलौने और ये जो लगाया था जिम, सबकी हालत बहुत बुरी हुई है। इसकी वजह से यहाँ का जो वातावरण भी बहुत वो बिगड़ गया है यहाँ पर जो है। बिल्कुल, इसका जीता जागता सबूत जो है वो इनके मुताबिक आप पार्क को ही थोड़ा सा घुमा लीजिए, कैमरामैन घुमा के दिखाएंगे कि जो यहाँ के पार्षद हैं, जो यहाँ से जीते हुए हैं, इस पार्क की दशा क्या है। बना तो दिया है लेकिन इसकी मेंटेनेंस नहीं है। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। अंकल नाम क्या? धर्मवीर शर्मा। अंकल, एमसीडी के चुनाव का कितना महत्व है दिल्ली में, खासकर जो लोकल मुद्दे रहते हैं यहाँ पर, और क्या क्या मुद्दे इस बार रहने चाहिए और आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल एमसीडी में जगह बना पाए? देखो, वादे हैं यहाँ पे, जब कोई पार्टी है उसके वादे ही है, प्रैक्टिकली नहीं है, नील है, ये प्रैक्टिकल काम नहीं हो रहा। कुछ देखो एमएलए कोई ध्यान नहीं देते, निगम पार्षद ध्यान नहीं देते, वादे लंबे कर लेते हैं, चुनाव के बाद ये बेकार हो जाते हैं, आते ही नहीं, अपने ऑफिसों में रहते हैं। उसके बाद अपनी कुर्सियाँ ही बचाते फिरते हैं और क्या करते हैं, आगे की दौड़ में लगते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, तो आपको लगता है वो जगह बना पाएगी एमसीडी दिल्ली में? मुश्किल है, मुश्किल। फिर भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी? मुश्किल है जी, अब कह नहीं सकते। बहुत इनकी फाइटिंग बहुत तेज है दोनों की, कुछ नहीं कह सकते। बाकी पब्लिक के हाथ में है जी जो कुछ है। हाँ, जो भी आए वो इसका उत्थान करे, हम तो यही चाहते हैं। अंकल, आम आदमी पार्टी या फिर से भाजपा वापस आएगी? नहीं, मामला अब की बार जो है चुनाव में थोड़ा टफ रहेगा, जो परिस्थितियाँ लग रही हैं देखने में, क्योंकि ऑलरेडी जो है 15 साल का अनुभव है। हम यहाँ देखते हैं कि जो टीचर हैं और वहाँ से रिटायर्ड पर्सन, किसी को उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। 4-4 महीने तक जो उनकी जो टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली है, वहाँ के जो एमसीडी के जो वर्कर्स हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए ये लग रहा है कि भाई पब्लिक थोड़ा उससे वो तो निराश तो रहेगी, क्योंकि जो उनको टाइम पे 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं, उनको मतलब पेंशन नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती, और कभी कभी तो अब क्योंकि इनकी जो विधवा पेंशन वगैरह वो भी जल्दी से नहीं आ पाती हैं। तो बदलाव ज़रूरी है क्या? बदलाव आपको लगता होना चाहिए? वैसे क्योंकि 15 साल हो गए हैं, तो 15 साल का इनका पब्लिक ने देख लिया है। अब पब्लिक क्या चाहती है, क्योंकि उसी को वो चाहती है, तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वो एमसीडी में तीसरी बार जो मतलब उसको लाना चाहती है भाजपा को, या कुछ बदलाव चाहेगी, ये पब्लिक के हाथ में है। अंकल, क्या बदलाव होना चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ एमसीडी में? बदलाव होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो भी काम कर रहे हैं, जो वादे कर देते हैं उसे पूरा नहीं करते। यहाँ जो कौन से हमने देखा ही नहीं कभी पार्क में जो चक्कर लगाया हो। यहाँ जो बैड एलिमेंट जो दिन भर और देर रात तक भी बैठे रहते हैं, कोई किसी तरह का वो नहीं है। तो बदलाव तो होना ही चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो मतलब केजरीवाल जी को अब सरकार के साथ साथ एमसीडी में भी आना चाहिए? आना चाहिए। तो सर, केजरीवाल की सरकार पिछले सालों से यहाँ पर चल रही है, तो वो असर, उसका कुछ असर दिख रहा है यहाँ के विधानसभा जो क्षेत्र है? दिखेगा उसका भी असर, वैसे तो दिखेगा, क्यों नहीं। उसने अच्छे के कुछ बुरा किया है तो अच्छा भी किया है, मिले जुले जो बातें काम किए हैं वैसे उसने।
ठीक है, ये सभी लोग यहाँ पर पार्क में बैठे हैं। अभी ठंड है थोड़ी बहुत दिल्ली में और धूप को सेकने भी आते हैं। एक चाचा हैं हमारे साथ, उम्र काफ़ी लगती है इनसे भी इनका अनुभव जानते हैं, बात करेंगे या नहीं। चाचा आप बात करेंगे हमसे? क्या मेरे से क्या बात करो बुढ़ापे में? अच्छा चाचा, कितनी उम्र है आपकी? 90-92 हो रही है। 92 साल? हाँ तो चाचा आपका इन सबसे ज़्यादा अनुभव होगा? हाँ, अनुभव तो सब इस उम्र में आकर भूल भुलैया हो जा, सब भूल गया, सब भूल गया? सब भूल गए। बहुत बहुत उम्र थे, सब भूल गए। चाचा तो आपने मोदी का नाम तो सुना होगा? मोदी का खूब खूब सुना। मोदी हमारा प्रधानमंत्री है। तो कैसे प्रधानमंत्री हैं चाचा वो मोदी? प्रधानमंत्री मेरे विचार से तो बढ़िया हूँ, अच्छा मैं तो बढ़िया मानता हूँ। अच्छा हाँ, उसने सारी दुनिया में नाम पैदा कर दिया, अच्छा। मोदी ने। तो चाचा केजरीवाल की सरकार यहाँ पर है दिल्ली में और एमसीडी में अब केजरीवाल पूरा दमखम लगा रहे हैं, तो आपको लगता है आना चाहिए? केजरीवाल भी सही काम कर रहा है। अच्छा यहाँ रेडियो में हम उसके भी बयान सुने हैं ना, तो उसके बयान भी सही मालूम पड़ रहे हैं कि वो भी सही काम कर रहा है। तो चाचा यहाँ पे कुछ काम हुए आपके घर के आसपास? केजरीवाल कह रहे हैं हमने शिक्षा को सही बनाया, बिजली मुफ्त दी, पढ़ाई को यहाँ पे ठीक रास्ते पे लाया, बाकी चीज़ें की, तो आपको लगता है वो हुआ? हाँ, नहीं ये सही कर रहा, काम सारे कर रहा। जिम बनवा दिया, उधर जिम बनवा रखा, पार्क की सारी सहूलियत कर रहा। अच्छा हाँ चाचा, आप मुझे आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद देंगे मुझे? अरे बिल्कुल भाई। चले चले। ये चाचा थे, 90 वर्ष 92 वर्ष इनकी उम्र है, सबसे बुजुर्ग इस पूरे इलाके में। अच्छा, सबसे बुजुर्ग हैं ये? राणा प्रताप पार्क है, सबसे बुजुर्ग यही हैं यहाँ पर जो है इस टाइम। चलो, इनके मुताबिक ये सबसे बुजुर्ग हैं। अच्छा अच्छा चाचा, आप मिलिट्री से रिटायर्ड हैं? मैं मिलिट्री मैन हूँ। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा कुछ बताएंगे अपने बारे में, कहाँ कहाँ आपने अपनी जो सर्विस करके श्रीनगर और कश्मीर से और गोवा की लड़ाई में भी गया वहाँ। चाचा मैं भी कश्मीर से ही हूँ, आपने कश्मीर में ड्यूटी दी है? हाँ, अच्छा। कश्मीर में भी दी है। कश्मीर तक आ गया, अलाहाबाद योर कैंप दूर तक गया मैं। अच्छा। और दूर तक जा करके फिर वापस आ करके फिर दक्षिण साइड में पहुँच गया, अच्छा। पंजिम में, जहाँ पुर्तगालियों का कब्जा करके उनको कैद करके और वापस भेज दिया था। चलिए चलिए चाचा, अब हमारे साथ एक और चाचा जी हैं। चाचा जी नाम बताएंगे आप? एसएन पांडे। चाचा जी, जो एमसीडी के चुनाव हैं होने वाले हैं, अप्रैल में हो सकते हैं, और क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है या फिर बदलाव होना चाहिए यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी से मतलब एमसीडी में भाजपा है यहाँ पर ना, तो क्या लगता है आपको वो ही रहे या फिर यहाँ पे केजरीवाल जी यहाँ पर जो है एमसीडी में आए? नहीं, केजरीवाल आए तो ज़्यादा ठीक है। ज़्यादा अच्छा है। काम नहीं हुए पिछले 5-10 साल में? कुछ नहीं होता काम, कुछ नहीं होता। सब कोई भी नेता है इलेक्शन के बाद यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा। इनको जो ग्रांट मिलती है, कितना पैसा कहाँ यूटिलाइज करते हैं, कुछ पता नहीं लगता। प्रॉपर प्लेस में पैसे का सही यूटिलाइजेशन नहीं होता, सही यूटिलाइज नहीं होता। एक बार फिर आपके पास आएंगे। इन्होंने कहा कि केजरीवाल को आना चाहिए, तो आप संतुष्ट हैं? देखो, हमारी किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, काम होने से मतलब है। अच्छा। जैसे हम पार्क में बैठे हैं, पार्क क्यों होते हैं? पार्क इसलिए होते हैं जो सीनियर सिटीजन है वो थोड़ी देर यहाँ बैठ लें, या अनटोवर्ड इंसिडेंट अगर किसी ब्लॉकों में होता है तो वो लोग आके थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर लें, फिर व्यवस्था में लगें। तो यहाँ कुछ नहीं है, ना पानी है ना खाद है, पार्क के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिल्कुल जीरो हो चुका है। कोई काम तो बदलाव होना ज़रूरी है अंकल, भाजपा से आम आदमी पार्टी में बदलाव होना ज़रूरी है? नहीं, पब्लिक का ऐसा रुख है कि शायद वो बदलाव ही चाहती है इस बार जो है, बदलाव चाहती है। और मेरे विचार से काफ़ी टफ वो रहेगा इस बार जो है एमसीडी चुनाव में, काफ़ी टफ रहेगा। वो बिल्कुल। चलिए, गोंडा ज़िला में थे इस समय और सभी बुजुर्ग लोग इस पार्क में बैठे हुए थे, और कहना है कि अगर काम हुए होते तो पार्क की ये दशा नहीं होती। और ये जीता जागता सबूत हम आपको नेशनल न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, और पार्क में हमने दिखाया कि किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है, और अगर पार्क को बनाया है तो इसकी मेंटेनेंस क्या है।
इनका कहना है कि बदलाव ज़रूरी है। जो 15 साल से बीजेपी यहाँ पे काम कर रही है, वहीं अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी विधानसभा में भी रहेगी और एमसीडी में भी रहेगी, तो तभी एक साथ होकर यहाँ पर काम होंगे। आप जुड़े रहे नेशनल न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन के साथ शीतल शर्मा, दिल्ली।